हर हर महादेव। किसान बंधुओं, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की फसल के बारे में। प्याज के फसल में पहला खाद कब डालना चाहिए और पहले खाद के रूप में हमें कौन कौन खाद प्याज में डालना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिना भगाए आखिर तक बने रहें। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो उसमें कई प्रकार के खाद उर्वरक आप डालते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम पर कौन सा खाद अपनी प्याज की फसल में डालना है। अगर आप सही समय पर सही खाद उर्वरक अपने प्याज की खेती में यूज़ करते हैं, डालते हैं, तो आपके प्याज की ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपके प्याज की पैदावार भी बढ़कर आएगी। तो किसान भाइयों, पहला खाद कब डाला जाता है और पहले खाद के रूप में कौन कौन से खाद आप प्याज की फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल जब शुरुआती स्टेज पर रहता है, मतलब 30 से 40 दिन का जब प्याज का फसल आता है, तो उस समय पर उसकी वनस्पतिक ग्रोथ होती है। उस टाइम पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास, जिंक और सल्फर, इन पोषक तत्वों की प्याज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यह पोषक तत्व आप अपने प्याज की फसल में 30 से 40 दिन के अंदर अंदर ज़रूर दें। अब इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप कौन कौन खाद डाल सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की पूर्ति के बारे में, क्योंकि शुरुआत में प्याज की फसल की ग्रोथ के लिए, पीलापन को दूर करने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप उसमें यूरिया खाद डालिए। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसमें उपस्थित नाइट्रोजन प्याज की फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है और जो प्याज की पत्तियां पीली पड़ती हैं, उन पत्तियों को फिर से हरी भरी कर देता है। और किसान भाइयों, इसके साथ आपको जो लेना है वो है इफ्को की सागरिका। किसान भाइयों, जैसा कि आपको तो पता ही है कि सागरिका में लगभग सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके प्याज की फसल को हर एक स्थिति में प्याज को मजबूती देता है। पीलापन से लेकर उसकी बढ़वार और जो प्याज की रुकी हुई ग्रोथ होती है, ये सारे समस्याओं का समाधान करके इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है और पीलापन के रोग को दूर कर देता है। जड़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से विकास कर देता है। इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और इसी के साथ आपको 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड जो है आपका ये खास तौर से जड़ों के लिए ही आता है। तो किसान भाइयों, इनके साथ ही 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड भी लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप कुछ और इसके साथ मिक्स करना चाहते हैं तो आप माइकोराजिया ले सकते हैं, और आप माइकोराजिया नहीं भी लेते हैं तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके ऊपर है, लेना है तो भी ठीक है और नहीं लेना है तो भी ठीक है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड के बारे में बताऊं तो यह मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे प्याज की जड़ें ज़मीन के अंदर ज़्यादा फैलती हैं और पौधे को ज़्यादा भोजन मिलता है, जिससे कि आपका प्याज का पैदावार भी बढ़िया होता है और प्याज का साइज़ भी बड़ा होता है, बढ़कर आता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप पहले खाद के रूप में अपने प्याज में ये सब डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी जानकारी से अवगत हों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसान भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि समय समय पर आपको खेती बाड़ी संबंधी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।